आज हम पार्ट थर्ड में है चैप्टर 6 के। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं पार्ट सेकंड यानी इससे ये पार्ट थर्ड है, इससे प्रीवियस वाले पार्ट की बात करूँ तो उसमें हमने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स, यानी कि हमारे जो बिजनेस से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, यानी कोई कंज्यूमर है, कोई एम्प्लॉयज का ग्रुप है, इन्वेस्टर्स का ग्रुप है और गवर्नमेंट का ग्रुप है, जो गवर्नमेंट हमसे जुड़ी हुई है हमारे बिजनेस से, हमारी कम्युनिटी है यानी सोशल हमारा जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो इनके प्रति भी बिजनेस की जिम्मेदारी क्या क्या बनती है और किस किस ग्रुप के लिए क्या क्या पर्टिकुलर जिम्मेदारी, वो सब उस पार्ट में मैंने डिफाइन करा है। तो आप लोग उस पार्ट को जाके देख लीजिएगा। मैंने उससे पहले यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है बिजनेस एथिक्स। कि बिजनेस के क्या क्या एथिक्स होते हैं। पहले तो हमें एथिक्स पता होने चाहिए, तब उसके बाद हमें ये पता होगा कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। उसका बेनिफिट ये है क्योंकि अभी न्यू चैनल है और सिलेबस ऑन द वे है, फटाफट से हम सिलेबस कंप्लीट करके अपना और फटाफट से रिविजन करेंगे। तो आपके हाथ भी कोई भी चैप्टर छूटना, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर देना, फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी तुरंत अपलोड होने के बाद में। नाइट में हमारी वीडियो अपलोड होती है, 8:55 पे हमारी वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। एंड सुबह में हमारा कुछ मोटिवेशनल कोट थॉट या फिर शॉर्ट के थ्रू हमारा अपलोड होता है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नोट्स की फैसिलिटी मैंने आपको बोल दिया, हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, इफेक्टिव स्टडी मटेरियल एंड इफेक्टिव नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नंबर हमारा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो हमारे चैनल में तो मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे एथिक्स की, फिर बात करेंगे बिजनेस एथिक्स की, फिर बात करेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्यों, मतलब इस किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, क्यों परफॉर्म की जाती है बिजनेस एथिक्स, किस लिए बने हैं बिजनेस एथिक्स। तो बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि कुछ मोरल वैल्यूज जो हमें हमारे घर वाले भी सिखाते हैं, बचपन से आज तक भी सिखाते हुए आए हैं। अब वो क्या क्या होंगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ जो मुझे पता है। एंड हमारे स्कूल्स में भी सिखाई जाती हैं, आज भी सिखाए जाते हैं, कॉलेजेस में तो भूल जाइए, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी रियल लाइफ में हम सीखने को मिलता है हमें। एथिक्स का मतलब होता है कि कुछ गलत बातें, कुछ सही बातें। अब गलत बातें तो हम नहीं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, सभी टोकेंगे हमें गलत बातें करने से। अच्छी बातों में क्या होता है, जैसे कोई मेहमान आ रहा है घर में तो उसको नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो, एंड टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और अगर बहुत पुराने हिंदी वाले टीचर या कभी पहले स्कूल में करते तो नमस्ते सर जी, नमस्ते मैम जी बोला करते। तो इस तरीके कुछ एथिक्स होते हैं। नमस्ते करके हाथ जोड़ के नमस्ते करो जब कोई आपको बड़ा दिखाई दे, है ना। इस तरीके से एथिक्स सिखाए जाते हैं हमें, कुछ जो हमें रियल लाइफ में अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, और हमें ये सिखाया जाता है जब घर पे मेहमान आए तो उसके पूरे आदर सत्कार करो, और जब उनको खाना दो, उनको नाश्ता दो, उनको पानी दो टाइम टू टाइम। ठीक है, आप करके बात करनी चाहिए हमें दूसरों से, खासकर से गुरु जी, हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु भगवान के समान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ एथिक्स बताए जाते हैं आज तक जो हमारे दिमाग में फिट है कि कोई आपको कुछ बोले तो आप उससे लड़ो मत, हाँ आ जाओ। ठीक है, उसको एक दो बातें बोलकर, ऐसे कुछ नहीं बोला जाता कि आप लड़ो। तो इस तरीके कुछ एथिक्स हैं जो हमें आज तक भी सिखाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में आओ तो अपने बाहर की स्लीपर्स नहीं पहन के आनी है घर के अंदर, टॉवल से हाथ पूछना है, हाथ मुंह धो के खाना खाना चाहिए। इस तरीके से हमें कुछ मैनर्स सिखाए जाते हैं। और कभी भी हमें शाम के टाइम नहीं सोना चाहिए, दोपहर में हमें, सुबह को हमें सूरज उठने से पहले उठ जाना चाहिए, है ना। ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके कुछ एथिक्स होते हैं। स्कूल में अगर मान लीजिए, स्कूल के एथिक्स क्या होते हैं, स्कूल में एथिक्स ये होता है कि अगर आप क्लास में एंटर हो रहे हैं तो अपनी टीचर के परमिशन से एंटर हुए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम। इस तरीके से कुछ हमें सिखाया जाता है। क्यों सिखाए जाते हैं, एक मैनर्स पैदा हो बच्चे के अंदर, और आगे जाके उसे किसी भी तरीके कोई ताना या कोई गिल्टी महसूस ना करना पड़े कि मैं फिलहाल मैं स्कूल से निकला हूँ। देखो, एजुकेट होना और पढ़े लिखे होने में डिफरेंस है। एजुकेट मतलब सिर्फ आप किताबी शिक्षा लेके निकले हैं, लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित आदमी आप जब माने जाएंगे जब आपको मोरल वैल्यूज भी पता होंगी। आज बच्चों का क्या हाल है, मैं रियलिटी बताती हूँ। आज बच्चों का ये हाल है, स्कूल से तो वो इतनी टॉपर बन के निकलते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, हर चीज़ की नॉलेज होती है, जीके अच्छी होते हैं, लेकिन उनको मोरल वैल्यूज नहीं पता होती है। फिर वो उन्हें कहते हैं पढ़े लिखे गंवार, उन्हें ही कहा जाता है एक्चुअल में, क्योंकि उनको मोरल वैल्यूज नहीं पता होती हैं। अब मोरल वैल्यूज की भी बात छोड़ो, सिर्फ किताबी शिक्षाएं हमारी रियल लाइफ में हमें नहीं जीने देती हैं, हमें और भी शिक्षा लेनी पड़ती है जो आजकल स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। वो हमें हमारे घर से, हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी चाहिए, क्लास 12th के बाद तो हमें एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की हैबिट्स डालनी चाहिए, वहां से हमें वो शिक्षा आती है, और वो शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है।
किताबी शिक्षा से। किताबी शिक्षा सिर्फ आपको जीना, आपको सिर्फ कमाना सिखाएगी, लेकिन वो सब चीजें आपको जीना और अमीर बनना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ एथिक्स। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में क्या होंगे कि ये कुछ रेगुलेटरी फॉर्म्स बने हुए होते हैं कि आपको इनके अंडर परफॉर्म करना है। एथिक्स का मतलब है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वो हमें वो बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। आज हमें रोड पे कोई कुछ बोल दे, उसे मार दे, मतलब उसके साथ फाइट करें, तो आगे चल के हमारा जो दिमाग है वो मैसेज देगा कि तूने गलत करा है। तो उसका मतलब क्या, वो एथिक्स बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो रॉन्ग है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी मोरल वैल्यूज का सेट है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ठीक है, एक मोरल वैल्यूज का सेट है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। और एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, और उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए और वही फॉलो होने चाहिए। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने देखा होगा जो हमें स्कूल से डायरी मिलती है उसमें सेकंड थर्ड पेज ऐसा होता है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखे होते हैं, यानी स्कूल्स के क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या बातें सही हैं, क्या बातें हमें परफॉर्म करने, किन बातों का हमें ख्याल रखना है कि वो हम ना करें। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है कि आपको जो हमारे गार्डन है उसमें नहीं जाना, उसमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं, तो वो क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग। फिर हमें बोला जाता है कि आप सुबह असेंबली पे टाइम पे आए, ये क्या है, एथिक्स है। और इससे हमें क्या पता है, देखो आज तक आपने देखा होगा स्कूल में असेंबली क्यों होती है, फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं, गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, वो हमें सिर्फ इसलिए सिखाई जाती है, वो हमारे साथ इसलिए एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट। उसका बहुत गहरा मतलब है कि एक तो हमें प्रेयर में हमेशा टाइम पे आने के लिए क्यों टोका जाता है, क्योंकि हम टाइम पंचुअल बने। आगे जाके लाइफ में आपको टाइम पंचुअल नहीं रहोगे तो आपकी जो आपने टारगेट्स बनाया उनमें कभी निकल नहीं पाओगे। ठीक है, और बाई चांस आपको फिर काफी देर तक धूप में क्यों खड़े रखा जाता है, आपके साथ प्रेयर इतनी देर तक, आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको एक्टिविटीज कराई जाती हैं, प्लेज बुलवाई जाती है, थॉट्स बुलवाए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आप में एक तो स्टेज का फियर निकल जाए, दूसरा आपके अंदर एक पेशेंस है। आप धूप में खड़े हो तो वो बच्चों को परेशानी होती है, हमें भी होती है जब स्कूल टाइम में थे, लेकिन उसमें क्या पेशेंस आए एक हमें। तो कोई भी जब एक्टिविटीज हमारे साथ रूल ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जाते हैं या एथिक्स हमें सिखाए जाते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका हमारी लाइफ में। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस के कुछ एथिक्स बने हुए हैं कि एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेव करना है, एम्प्लॉयज को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उसके साथ बॉस के साथ कम बिहेव करना है, बॉस के जैसा उसके साथ फ्रेंड जैसा बिहेव करना है, ताकि वो आपको सारी चीज़ें बताए, आपसे शेयर करे, और अपने एम्प्लॉयज के साथ उसको फेयर सैलरी और वेजेस दीजिए जितनी उसकी बनती है घंटे के हिसाब से। इस तरीके का व्यवहार हमें करना है और अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है रीजनेबल रेट पर। ये सारी हमारी क्या हो गए, एथिक्स हो गए। अब बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की, क्या क्या एलिमेंट्स है बिजनेस एथिक्स के। ठीक है, पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट यानी अब सबसे ज्यादा जो फॉलो करने होते हैं बिजनेस एथिक्स को, वो हायर लेवल पे जो बैठे होते हैं बोर्ड ऑफ कंडक्टर, सीईओ, इनको ज्यादा कमिटमेंट रहना पड़ता है बिजनेस एथिक्स के प्रति। ये नहीं फॉलो करेंगे तो पूरी कंपनी कुछ भी कोई फॉलो नहीं करेगा। इनको सारी चीजें सबसे पहले फॉलो करनी है। पहले लीडर चलता है, उसके बाद उसके टीम के लोग चलते हैं। यहाँ पर भी वही हाल है कि टॉप लेवल वालों को कमिटमेंट रहना पड़ेगा अपने बिजनेस एथिक्स के प्रति, जब भी कोई आगे फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। पब्लिकेशन ऑफ कोड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इनको भी हमें फॉलो करना होता है। अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो उसका मतलब हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी सही चीजें, जैसे कि मैंने बताया ना स्कूल में डायरी मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हमें नहीं परफॉर्म करनी है, किन चीज़ों का उन्होंने बोला है कि नहीं परफॉर्म करना है, तो उसमें क्या व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। तो अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट को भी पब्लिकेशन यानी सब में बताते हैं, सबके साथ फॉलो करते हैं, हम खुद भी फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस एथिक्स को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स की जो एम्प्लॉयज हैं, सारे लेवल के एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में या किसी भी चीज़ में, अगर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी इन्वॉल्व करना चाहिए हर एक लेवल के एम्प्लॉयज को। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वहाँ पर भी उनसे थोड़ी थोड़ी फीडबैक पूछ लीजिए, एक जगह बुला के नहीं, उनके स्टाफ में जाके पूछ लीजिए, उन्हें फीडबैक फॉर्म दे दीजिए, उनसे पूछ लीजिए। इस तरीके से उन्हें कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई कुछ भी, उन्हें हर चीज़ में शामिल करना चाहिए। तो ये भी एक तरीके के एथिक्स हो गए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मेजरिंग रिजल्ट। रिजल्ट मेजर करो कि जो आपने एथिक्स बनाए हैं या फिर जो आपने रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो एकदम फॉलो हो रहे हैं या नहीं, सही से फॉलो हो रहे हैं नहीं, वो चीज़ हमें डिसाइड करनी है, देखना है, मेजर करना है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम कितना रिजल्ट तक पहुंचे और कितनी हमने एथिक्स को फॉलो करा है। तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, और ओवरऑल हमारा
चैप्टर हो चुका है खत्म। इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड। वो तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की क्या क्या कारण है पॉल्यूशन के। सबसे पहले तो पॉल्यूशन डिफाइन किया हुआ है कि पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन हमें पता है कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कीटाणु ऐड हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को, सोसाइटी के लोगों को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है। तो ये पॉल्यूशन हो गया। कारण क्या है पॉल्यूशन के? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और हमारा वॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉरी, ये हमारे 4-5 कुछ कारण है जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यही तो कारण है कि एयर पॉल्यूशन होता है, वो भी कारण है, वाटर पॉल्यूशन होता है, वो भी कारण है एक तरीके का पॉल्यूशन का। ठीक है, और इन पे किस किस चीज के हमें क्या क्या सुधार है पॉल्यूशन में करने की, वो एक पॉइंट है। तो वो लोग आप, ये कॉमन है और ये आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो वो मैंने सोचा कि वो इतना कॉमन है तो आप लोगों से पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें बता दीजिएगा मैसेज करके, नहीं तो कमेंट सेक्शन में। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में, इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है तो उसमें मिलेंगे। तैयार रहिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिया सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगला जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट जो है आपको पता चल जाए। और इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए किसी स्टूडेंट को, हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा आप, हम आपको दे देंगे हैंडमेड नोट से। कोशिश की जाएगी 24 आवर्स के अंदर, अगर हैंड टू हैंड नहीं दे पाए तो 24 आवर्स से लेट नहीं होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।